और अब वक्त है न्यूज 100 का। शहीद परमजीत के भाई का सरकार से सीधा सवाल, भाई का शव 1 फीट कम क्यों मिला? ये युद्ध नहीं तो और क्या है? शहीद परमजीत के भाई ने जी न्यूज से कहा, भर्ती के वक्त सैनिक का 1 इंच मायने रखता है, तो फिर 1 फुट छोटा शव कैसे वापस ले परिवार? पंजाब के तरनतारन में शहीद परमजीत सिंह पंचतत्व में विलीन, सैन्य सम्मान के साथ वीर सपूत को दी गई अंतिम विदाई। शहीद परमजीत सिंह के परिवार के पंजाब सरकार की मदद, पत्नी को सरकारी नौकरी का ऐलान, शहीद के परिवार को 5 लाख कैश, 7 लाख का फ्लैट देने का वादा। शहीद प्रेम सागर और परमजीत सिंह को पुंछ में भी दी गई श्रद्धांजलि, भारत माता की जय के नारों के साथ गूंजा पूरा इलाका। देवरिया में शहीद प्रेम सागर का अंतिम संस्कार करने से इनकार, परिवार ने कहा 1 के बदले 100 सिर चाहिए। शहीद प्रेम सागर की बेटी की मांग, पिता की शहादत के बदले चाहिए दुश्मन के 50 सिर। यूपी के देवरिया में शहीद प्रेम सागर के घर के बाहर स्कूली छात्रों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। अलीगढ़ में भारतीय सेना के समर्थन में लोगों की नारेबाजी, पाकिस्तान को जवाब देने की मांग। मुरादाबाद के स्कूली बच्चों ने पीएम मोदी को लिखा 1 किलोमीटर लंबा खत, पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही। पंजाब के लुधियाना में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, नाराज लोगों ने की नारेबाजी, पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, अलगाववादियों के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। पाकिस्तान के खिलाफ मुंबई में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, कड़ी कार्रवाई की मांग। जम्मू में नेशनल पैंथर्स पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। जम्मू में स्कूली बच्चों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग की। भारतीय जवानों से बर्बरता पर पाकिस्तान ने मांगे सबूत, पाकिस्तान आर्मी ने भारत के आरोपों को खारिज किया। भारतीय जवानों के साथ बर्बरता के सवाल पर पाक उच्चायुक्त की चुप्पी, अब्दुल बासित ने पत्रकारों के सवालों को नजरअंदाज किया। वाइस आर्मी चीफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा जवाबी कार्रवाई करेगा भारत, पाकिस्तान को परिणाम भुगतना होगा। बीएसएफ ने एलओसी पर हमले को बताया पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश, कहा बैट और मुजाहिदीन ने प्लानिंग के साथ किया हमला। एलओसी के हालात पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हाई हॉटलाइन पर की बात, भारत ने जवानों के साथ बर्बरता पर आपत्ति जताई। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले रक्षा मंत्री अरुण जेटली, एलओसी के हालात और जवानों के साथ बर्बरता पर दी जानकारी। दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा, 40 मिनट चली मुलाकात, घाटी के ताजा हालात की जानकारी दी। जवानों से बर्बरता पर बोले पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी, कहा सेना को देनी चाहिए पूरी छूट, सेना को पाकिस्तान से अपने स्तर पर निपटना चाहिए। सेना पर हमले की गुलाम नबी आजाद ने की निंदा, कहा जब तक बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार रहेगी हालात नहीं सुधरेंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार की पाक नीति पर सवाल उठाए, स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा, पूछा पीएम को चूड़ियां भेजने वाले कहां हैं? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ उठाना चाहिए आखिरी कदम, पाकिस्तान के करने चाहिए 4 टुकड़े। जवानों से बर्बरता पर बोले बाबा रामदेव, पीएम मोदी ने जैसा कहा वैसा जवाब देने की जरूरत, सबके सिर कत्ल करने का समय। जवानों से बर्बरता पर शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला, कहा जवान और किसान के नहीं आए अच्छे दिन, 2 के बदले 10 सिर लाने वाले कहां गए? ओवैसी ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ उठाना चाहिए सख्त कदम, कश्मीर में बीजेपी पीडीपी सरकार के पास नहीं है कोई भी विजन। पीओके से करीब 55 आतंकी कैंप कर रहे हैं ट्रेनिंग, इस साल करीब 20 आतंकी कैंप का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में करते हैं घुसपैठ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में होने वाला लोकसभा उपचुनाव रद्द, चुनाव आयोग ने कहा फिलहाल हालात ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में संदिग्ध आतंकियों ने एक और बैंक लूटा, 65,000 रुपए लेकर फरार। भारत और पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग करने वाले 667 ट्रेडर्स पर एनआईए की नजर, ट्रेडिंग कंपनियों के मालिकों से कई राउंड पूछताछ हुई। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी कुलदीप सिंह रायपुर पहुंचे, नक्सलियों के खिलाफ बैठक में लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के सुकमा से 3 नक्सली गिरफ्तार, 28 मार्च को दलदली और तुलसी में पुलिस पार्टी पे हमला करने वाले नक्सलियों की टीम थी। ऑपरेशन क्लीन मनी पर पीएम मोदी ने ली बैठक, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सीबीआई और ईडी की टीम लंदन पहुंची, विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटिश कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई में वकीलों की मदद करेगी टीम। शशिकला के भतीजे दिनाकरन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज, ईडी ने की कार्रवाई, चुनाव चिन्ह के लिए रिश्वत देने का आरोप। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप मामले में महिला वकील गिरफ्तार, सांसद केसी पटेल का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, रेप का आरोप लगाकर 5 करोड़ मांगे। स्कूल में नहीं बेची जाएंगी किताबें और यूनिफॉर्म, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को दिए निर्देश, सीबीएसई भी पहले ही जारी कर चुका है सर्कुलर। हर इंसान के अंदर होती है काबिलियत, मुंबई में बोले राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, कहा सिर्फ सरकार से नहीं बदलाव के लिए पूरे देश को आगे आना पड़ेगा।
कुमार विश्वास ने इशारों में केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मानो तल्ला तो मुखौटा है, बोल कोई और रहा है, आज रात को लेंगे फैसला। कुमार विश्वास पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, कहा टीवी पर बयानबाजी करते हैं कुमार विश्वास, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा। सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और आशुतोष, आम आदमी पार्टी में विवाद बढ़ने के बाद हलचल। एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में और बढ़ी कलह, विधायक अमानुल्लाह खान ने आम आदमी पार्टी की संसदीय कार्य समिति से इस्तीफा दिया। दिल्ली में बीजेपी पार्षदों से मिले अमित शाह, एमसीडी में जीत पर दी बधाई, कहा दिल्ली का फैसला देश का फैसला है। सिविक सेंटर में बोले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, कहा एक विजय मिल चुकी, दूसरी अभी बाकी है। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन, अमित शाह पहुंचे, कहा 2014 में ही पता था 2017 में बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने यूपी के कार्यकर्ताओं में फूंका 2019 के लिए जोश, कहा जिस बूथ पर हार मिली उसे छोड़ नहीं बल्कि और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। अमित शाह योगी की मुलाकात में बनाई जाएगी 2019 की रणनीति, आरएसएस के 150 विस्तारों को दी चुनाव में अहम जिम्मेदारी। यूपी के सभी विभागों में अब होगी ई टेंडरिंग, योगी कैबिनेट बैठक में फैसला, सभी विभागों को 3 महीने में लागू करनी होगी ई टेंडरिंग। योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, जीएसटी लागू करने के मसौदे को दी मंजूरी। लखनऊ में पेट्रोल पंप की हड़ताल खत्म, डीएम से बातचीत के बाद लिया गया फैसला, एसटीएफ की छापेमारी के विरोध में पंप मालिक, जारी रहेगी जांच। पेट्रोल पंप मामले पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा दबाव में नहीं आएगी सरकार, नहीं होने देंगे चोरी। यूपी में बिजली चोरी के खिलाफ जल्द बनेगा कानून, यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा कानून से बिजली चोरों को सीधा भेजा जाएगा जेल। मथुरा में योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की जन सुनवाई, जनता की सभी समस्याएं सुनी। लखनऊ में सेल्स टैक्स विभाग की छापेमारी, नीलकंठ स्वीट के 3 ठिकानों पर कार्रवाई। यूपी में इटावा में सरकारी अस्पताल की संवेदनहीनता नजर आई, बेटे के शव के लिए पिता को नहीं मिली एम्बुलेंस, कंधे पर ले जाना पड़ा पार्थिव शरीर। हापुड़ में ट्रिपल तलाक से परेशान महिला, मारपीट का विरोध करने पर पत्नी को दिया तलाक। फर्रुखाबाद में तलाक पीड़िता की कचहरी में ही पति ने की पिटाई, तलाक के मामले की सुनवाई के लिए पहुंची थी कचहरी। वाराणसी में बैडमिंटन कोच पर अश्लील हरकत का आरोप, एक खिलाड़ी ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, जिला अधिकारी से की शिकायत। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के चेयरमैन को महिलाओं ने लाठी लेकर दौड़ाया, वोट मांगने पहुंचे थे नेता, विकास न करने से नाराज थी महिलाएं। गोरखपुर में कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारी ने आत्मदाह की कोशिश की, 15 कर्मचारियों को निकाले जाने पर था नाराज। सुल्तानपुर में सरकारी बस हुई हादसे का शिकार, पेड़ से टकराने पर 12 से ज्यादा यात्री हुए घायल। आगरा में गला दबाकर चौकीदार की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश की वजह से हत्या का शक। यूपी के फतेहपुर में नर्स का अस्पताल संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। यूपी के संभल में बेकाबू बस ने बच्ची को कुचला, बस ड्राइवर फरार, नाराज लोगों ने बस में की तोड़फोड़। एक बायोफार्मा कंपनी में धमाका, रिएक्टर फटने से धमाके में 7 लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 24 घंटे से बिजली गायब, भारी बारिश के बाद से बिजली के लिए तरसे लोग। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन दुर्गा, स्कूल कॉलेजेस के बाहर खड़े लड़कों ने कान पकड़कर माफी मांगी। मुंबई के रेलवे अस्पताल में आया अजीबोगरीब मामला, एक व्यक्ति के शरीर से मिले 75 सेफ्टी पिन्स। मुंबई में चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर कांस्टेबल को घसीटा गया, सीसीटीवी फुटेज में हुआ खुलासा। राजस्थान के करौली में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, पानी की टंकी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। नर्मदा नदी को मिलेगा जीवित इकाई का दर्जा, शिवराज कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, कल विधानसभा में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। एमपी में 108 एम्बुलेंस की हड़ताल का आज 7वां दिन, प्रशासन और एम्बुलेंस कर्मचारियों की बैठक रही बेनतीजा। एमपी के उज्जैन में युवक को भीड़ ने पीटा, लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप। एमपी के ग्वालियर में बीजेपी नेता रुद्र आर्यन की गोली मारकर हत्या, जमीनी रंजिश को लेकर 3 लोगों ने किया हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में देश प्रेम के माहौल में हुई अनोखी शादी, शादी में फिल्मी गीतों की जगह बजे वंदे मातरम और देशभक्ति के गीत। इंदौर में बच्चों ने पेश की मिसाल, मिलकर बनाया फूड बैंक एटीएम, बचा हुआ खाना रखकर गरीबों में बांटने की सोच। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगा देश का दूसरा सबसे बड़ा झंडा, झंडे की ऊंचाई 303 फीट। चीन में एक होटल में पार्किंग में खड़ी बसों में लगी आग, 50 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। सीरिया के दमिश्क में एयर स्ट्राइक के बाद मची अफरा तफरी का वीडियो हुआ वायरल, हवाई हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत का दावा। अमेरिका के मिसूरी स्टेट में बाढ़ से बदतर हुए हालात, अब तक 2 लोगों की मौत, सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया। चिली के सैंटियागो में मे डे रैली के दौरान झड़प, पुलिस और रैली के लोग भिड़े, पत्थरबाजी रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। अपने इलाके में खुद चेक करिए टावर रेडिएशन, टेलीकॉम विभाग ने लॉन्च किया तरंग संचार नाम से वेब पोर्टल, 4
1000 रुपए फीस देकर कोई भी मांग सकता है रेडिएशन के डिटेल्स। 2.78 अंकों की बढ़त के साथ 19,921 पर बंद हुआ सेंसेक्स 3 और निफ्टी 10 अंक चढ़कर बंद। सीबीडीटी के पेंडिंग पड़े टैक्स मुद्दों को सुलझाने के लिए बनेगी अलग से टीम। जीएसटी लागू होने से पहले सरकार निपटाना चाहती है सारे पुराने टैक्स मुद्दे। आईसीसी की सालाना T20 रैंकिंग में चौथे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया। न्यूजीलैंड पहले और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर। सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए गए सीओए ने कहा, बिना उनसे पूछे नहीं लेगी बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई भी फैसला। 7 मई को होनी है बीसीसीआई की बैठक। बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए चेतेश्वर पुजारा के नाम की सिफारिश की। भारतीय महिला टीम की सदस्य हरमनप्रीत कौर के नाम की भी सिफारिश। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए हॉकी इंडिया ने भेजा सरदार सिंह का नाम। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं सरदार सिंह। नाडा के डीजी का देश के खिलाड़ियों पर बड़ा बयान। ओलंपिक खेलने का नहीं सोचते खिलाड़ी, सिर्फ नौकरी पाने के लिए नेशनल लेवल तक खेलने की होती है चाह। खेल मंत्री विजय गोयल ने नाडा डीजी के बयान को बताया व्यक्तिगत बयान। बोले जल्द ही बनाएंगे सख्त कानून। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का सारेगामा के सेट पर प्रमोशन करने पहुंचे श्रद्धा और अर्जुन कपूर। श्रद्धा ने फिल्म का गाना भी गाया। गाला अवार्ड्स में प्रियंका चोपड़ा ने पहना सबसे लंबा ट्रेंच कोट। रैल्फ लॉरेन ने किया है डिजाइन। सोशल मीडिया पर उनकी ड्रेस बनी चर्चा का विषय। अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आमिर खान का नया लुक। सुशांत सिंह राजपूत ने शेयर की तस्वीर। काजोल ने अपने वायरल हुए बीफ खाने वाले वीडियो पर दी सफाई। कहा कि पार्टी में बीफ नहीं था। सलमान खान के साथ फिल्म में काम कर सकती है यूलिया वंतूर। कहा कई फिल्मों के मिल रहे हैं ऑफर।